गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अनामिका कीर्ति और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स। मगर क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में एक दिया गया लिंक है एप्टेक एग्जाम प्रिपरेशन। उसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे अच्छे से अच्छे बेस्ट कोर्स को परचेज करें। और अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल मैंने बाय मिस्टेक आनंदीबेन पटेल को लखनऊ का गवर्नर बोल दिया था, जो कि मेरी गलती हो गई थी। उस चीज़ के लिए मैं अपना सुधार करती हूँ कि आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। वो मध्य प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश की हैं। मेरे जितने लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरी गलती को बताया, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज समझ में आती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है एनटीपीसी से रिलेटेड। एनटीपीसी ने भारत में पहली बार फ्यूल बस सर्विस सेवा शुरू की है। प्रीमियम हाइड्रोजन अब ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये कौन सी सिटी है? ये सिटी है दिल्ली टू जयपुर। अब दिल्ली के सीएम कौन है? इनको तो सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। और जयपुर को हम और किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। अब एनटीपीसी के बारे में कुछ जानते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म, सबसे पहली बात तो किसी संस्था का आपको फुल फॉर्म, नाम, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल एग्जैक्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह। एंड फाउंड कब की गई थी? फाउंड की गई थी 7 नवंबर 1975। इतनी इंफॉर्मेशन आपको आज की जीएस में होनी ही चाहिए। करंट के साथ स्टैटिक पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी कॉपी में चाहे तो नोट कर लें, या फिर मैं पीडीएफ इसकी अब दूंगी, लेकिन पीडीएफ से अच्छा है कि आप इसको अपनी कॉपी में एक नोटबुक बनाकर उसमें करंट अफेयर सीरीज करके इसको नोट करना शुरू करें। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है और मैं इसको पढ़ाने के साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछा करूंगी जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे।
प्लीज। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी। और मदर लैंग्वेज से तो मतलब समझ मातृ टंग, जो हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं। और इसका सबसे पहले सजेशन किस कंट्री ने दिया था? बांग्लादेश। इसका सबसे पहले सजेशन बांग्लादेश ने दिया था। अब इसी से रिलेटेड एक बांग्लादेश में अभी स्टार्ट हुआ है अमार भाषा। इसका मतलब क्या था? हमारी भाषा। और इसको शुरू किया है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये एक तरह का ट्रांसलेशन है, ये किस में कन्वर्ट करेगा? इंग्लिश टू बांग्ला लैंग्वेज। अमार भाषा ये एक तरह का ट्रांसलेटर है जो किसको ट्रांसलेशन करता है। जैसे हमारे यहाँ ट्रांसलेशन क्या होता है? हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। तो वैसे ही बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है किसको? अमार भाषा को वो लैंग्वेज किस में कन्वर्ट करेगा? इंग्लिश टू बांग्ला। नेक्स्ट न्यूज। आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में मेंशन करें, वरना दिए गए नंबर पर कॉल करें। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्टेटहुड से रिलेटेड। स्टेटहुड 21 फरवरी 1987। इस दिन दो राज्य का स्टेटहुड डे था। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर हैं इनके बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे 21 फरवरी को था और 1987 में। और इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। अब इससे रिलेटेड और क्या है? इसके फेमस डांस कौन से हैं? छालू, आई थिंक छालू या छालू एंड अजी लासो।
सॉरी अजी, ये थोड़े नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, तो इनके डांस फॉर्म भी थोड़े अजीब हैं, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन आपको याद करना ही पड़ेगा। अजी लामो। ये आप लोगों को टिप्स पे याद हो जाएगी, मैं इसको इतनी बार रिपीट करूंगी। आगे भी न्यूज़ में जब इन सब स्टेट्स के नाम आएंगे तो मैं इसको इसी तरह जोड़कर आपको आगे पढ़ाती जाऊंगी, तो ये आपको बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन हाँ, देखते देखते आपको भी इस चीज़ को रिवीजन करना पड़ेगा। अब इसके में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ। सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? दिबांग। ये मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ूंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है उन्हीं को मैं हाईलाइट करूंगी। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केन वाइल्ड लाइफ, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पक्की पक्की पखुई पक्के सॉरी पखुई है, पखुई। पखुई पखुई पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मोस्ट फेमस कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। स्टेटहुड 21 फ़रवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश का था। उसके सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा, और उसके फेमस डांस कौन से? फेमस डांस फॉर्म्स, फेमस डांस छालो, अजिलामो, और भी फेमस है, मगर जो अधिकतर पेपर्स में पूछ जाते हैं उन पर फोकस ज़्यादा करेंगे। और उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? दिबांग, केन, पखे, पकुई, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे फेमस है अरुणाचल प्रदेश की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटहुड डे पर। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब है स्टेटहुड डे 21 फ़रवरी 1997, और किसका है? अब है मिजोरम का। सीएम जोरामथंगा, जोरामथंगा, जोरम। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई, पिल्लई। इसके बाद इसके फेमस डांस। मिजोरम का फेमस डांस आप सबने अधिकतर सुना होगा। एनी गेस?
कि मैं किस फेमस डांस की बात कर रही हूँ। और शायद देखा भी होगा कई लोगों ने, बैम्बो डांस सुना है? बैम्बो डांस ये सबसे ज्यादा कलरफुल डांस होता है। ये मोस्ट कलरफुल डांस है बैम्बो डांस। और दूसरा डांस फेमस है छेरू। छेरू आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन छेराऊ है, छेराऊ, सॉरी। छेरा, हाँ, डांस ये अरुणाचल प्रदेश के फेमस डांस है। अगर क्वेश्चन जरा सा भी घुमा के आ जाए कि कलरफुल डांस कौन था, मिजोरम के ही सारे डांस दे रखे हो, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो यानी कि बैम्बू इसका कलरफुल डांस है। अब चलते हैं इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें भी सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत है, लेकिन हम पढ़ेंगे उतनी जितनी इंपॉर्टेंट है। नेगनन फुई, नेगनन फुई, कल काफ़ी लोगों को स्पेलिंग्स की दिक्कत हुई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज आपकी मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी वजह से कोई स्पेलिंग गलत ना पढ़नी पड़े। और थैंक यू जिन्होंने मेरी स्पेलिंग पर ध्यान दिया। मैगन फुई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट कौन सी है? दम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट फेमस। इस बात का ध्यान रखिएगा। दम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मिजोरम में है। इसकी और नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है हुआंग लांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अरुणाचल प्रदेश मिजोरम की सबसे ज़्यादा फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागेंगफुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दम्फा सेंचुरी लिखते हैं, सॉरी, दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कांगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किसकी? मिजोरम की। आप इसको नोट कर लें या अपनी कॉपी में लिख लें, नोट कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ये एक इंटरनेशनल कंट्री है, मॉन्टेनिग्रो। अब ये क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि यहाँ पर हो रही है बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
जहाँ पे इंडियंस ने खूब सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अभी भी जीत रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है। ये मोंटीनिग्रो। ओके, मोंटीनिग्रो। इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी। मैं आपको अगर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ाऊंगी तो उसकी कैपिटल और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये कभी कभी मैच द कॉलम में भी ये आती हैं। तो इसकी है पोडा ग्रिको, पोडा ग्रिका, और इसकी करेंसी है यूरो। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो वहाँ पर चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो भी चल रहा उसका नाम है एड्रियाटिक पियर टूर्नामेंट। और ये 30वां सेशन है, 30th। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करिए कि मोंटेनेरिगा कैपिटल क्या है, पोडाग्रिका, पोडाग्रिक। पोडागोरिका, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। कैपिटल पोडागोरिका, करेंसी यूरो, और कौन सा टूर्नामेंट है ये, एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे और ये 30वां संस्करण है, 30। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया में किस राज्य में सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। केरला। केरल। अब इसकी